दोस्तों, भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से भगवान कल्कि 10वें और अंतिम अवतार हैं। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से 9 अवतारों का जन्म हो चुका है, जबकि कल्कि का अवतार लेना अभी शेष है। कल्कि अवतार की कथा का वर्णन विभिन्न हिंदू धर्म ग्रंथों से मिलता है। उसमें प्रमुख है श्रीमद् भगवद गीता, विष्णु पुराण, हरिवंश पुराण, भागवत पुराण, कल्कि पुराण और गीता गोविंद इत्यादि। कल्कि का सामान्य अर्थ है सफेद घोड़ा, काला युग, अनंत काल। ऐसी मान्यता है कि कलयुग में जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तब भगवान विष्णु कल्कि का अवतार धारण करेंगे और धर्म युग की स्थापना करेंगे। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि जब भगवान कल्कि देवदत्त नाम के घोड़े पर आरूढ़ होकर अपनी चमचमाती तलवार के द्वारा दुष्टों का संहार करेंगे, तब कलयुग की समाप्ति होगी और सतयुग का आरंभ होगा। विदित होगी भगवान श्री कृष्ण के वैकुंठ जाने के बाद कलयुग की शुरुआत होगी। कल्कि पुराण में वर्णित कथा के अनुसार जब कलयुग में धर्म की हानि अपने चरम पर पहुंच गई, तो देवतागण परेशान हो गए। दुखी होकर सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उन सभी देवताओं को लेकर भगवान विष्णु के पास गए और उन्होंने देवताओं के दुख की गाथा कही। उनके दुख को सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि मैं संभल ग्राम में विष्णु यश के यहाँ उनकी पत्नी सुमित के गर्भ से उत्पन्न होऊंगा। मेरी प्रिया लक्ष्मी सिंघल द्वीप के महाराज बृहद्रथ की रानी कौमुदी के गर्भ से उत्पन्न होंगी। उसका नाम पांडा होगा। मरु और देवपी नामक 2 राजाओं को भी पृथ्वी पर उत्पन्न करूंगा। कलिक पुराण में वर्णित घटनाएं अभी घटित नहीं हुई हैं, बल्कि यह कलयुग और सतयुग के संधि काल में घटित होंगी। लेकिन कल्कि अवतार की कथा का वर्णन इस रूप में किया गया है जैसे यह घटित हो चुका है। भगवान कल्कि कौन है और भगवान कल्कि का जन्म कब होगा? श्रीमद् भागवत पुराण के 12वें स्कंद में भगवान कल्कि के संबंध में कहा गया है कि संभल ग्राम में विष्णु यश नाम के एक ब्राह्मण होंगे। उनका हृदय बड़ा उदार और भगवत भक्ति पूर्ण होगा। उन्हीं के घर कल्कि भगवान अवतार ग्रहण करेंगे। पौराणिक मान्यता के अनुसार कलयुग की कुल अवधि 43,02,000 वर्ष की है। अभी कलयुग अपने प्रथम चरण में ही है। अभी लगभग 5,000 वर्ष की ही अवधि ही व्यतीत हुई है। शास्त्रों के अनुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा। इस कारण इस तिथि को कल्कि जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस दिन गुरु, सूर्य और चंद्रमा एक साथ पुष्प नक्षत्र में होंगे। भगवान कल्कि 64 कलाओं से पूर्ण होंगे। इस प्रकार वे निष्कलंक अवतार होंगे। इस कारण उन्हें भगवान श्री विष्णु ने निष्कलंक अवतार के रूप में भी जाना जाएगा। कल्कि पुराण में वर्णित है कि भगवान कल्कि के अवतार धारण करने से पहले ही इनके 3 भाई उत्पन्न हो चुके हैं, जिनके नाम कवि प्राज्ञा और सुमंत्र और कृष्ण जन्म के समान ही कल्कि के जन्म लेने पर वसुंधरा से दुगंध सुधा की धारा प्रवाहित होने लगेगी। संभल ग्राम के सभी दुख दूर हो जाएंगे। जन्म के समय भगवान कल्कि 4 भुजाधारी रूप में थे, लेकिन ब्रह्मा जी के संदेश को प्राप्त कर मनुष्य रूप में आ गए। प्रभु की माया से मोहित हुए माता पिता ने समझा कि भ्रम से ही हमने अपने पुत्र की 4 भुजा देखी है। भगवान के शिशु रूप का दर्शन करने के लिए परशुराम, कृपाचार्य, वेद व्यास, द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा भिक्षुक वेश में वहां पधारे।
भगवान कल्कि की शिक्षा। भगवान कल्कि को वेद, ब्राह्मण एवं अन्य धर्म ग्रंथों की आरंभिक शिक्षा घर पर ही उनके पिता द्वारा दी गई। उपनयन संस्कार के पश्चात भगवान कल्कि शिक्षा ग्रहण करके महेंद्र पर्वत पर स्थित भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम के आश्रम गए। वहां भगवान परशुराम ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं भृगु वंश में उत्पन्न महर्षि जमगदी का पुत्र, वेद वेदांग के तत्व को जानने वाला, धनुर्विद्या विरासत परशुराम हूँ। परशुराम जी से वेद की शिक्षा प्राप्त करने के बाद भगवान कल्कि ने धनुर्वेद और गंधर्व वेद की भी शिक्षा ली। जब भगवान कल्कि ने 64 कलाओं और संपूर्ण धनुर्वेद का ज्ञान प्राप्त कर लिया, तब उन्होंने अपने गुरु परशुराम से कहा, आप वह दक्षिणा बताने की कृपा करें जिससे आप संतुष्ट हो सके। इस पर भगवान परशुराम ने कहा, कलिकाल का नाश करने के लिए भगवान विष्णु ने जो अवतार धारण किया है वह आप ही हैं। जब आप दिग्विजय द्वारा धर्म विहीन और कलिप्रिय राजाओं और बौद्धों का संहार कर मरु और देवापी को प्रतिष्ठित करेंगे, तब आपका यह साधुकृत ही मुझको संतुष्ट करने वाली दक्षिणा होगी। भगवान कल्कि द्वारा शिव की तपस्या। भगवान परशुराम से निर्देश प्राप्त कर कल्कि ने दिव्य शस्त्र की प्राप्ति के लिए भगवान शिव की आराधना शुरू की। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने कहा कि आप अपना इच्छित वर मांगे। भगवान शिव ने कल्कि को शीघ्रगामी, अनेक रूपधारी, गरुड़ अश्व युक्त सर्वज्ञ सुख प्रदान किया। शिव जी ने कल्कि को रत्न सरु नामक अत्यंत चमकती और अत्यंत भारी पृथ्वी के भार को संभालने वाली तलवार प्रदान की। भगवान कल्कि के कार्य। शिव जी से अश्व सुख कवच और वरदान पाकर कल्कि संभल ग्राम में अपने घर लौटे। फिर कल्कि भगवान ने विशाख युप राजा से भेंट की। तब उन्होंने अपने धर्म की आख्यान द्वारा राजा की अधर्म युक्त आशंकाओं का निराकरण किया। शास्त्र और शास्त्र की शिक्षा के माध्यम से भगवान कल्कि ने कलयुग के दोषों को नष्ट किया एवं धर्म की स्थापना की। तत्पश्चात सभी वर्ण अपने अपने धर्म में तत्पर हुए तथा राजा भी प्रजापालक, पवित्र मन वाले और धार्मिक हुए। कलिक भगवान का विवाह। भगवान कलिक का विवाह सिंघल द्वीप के राजा बृहद्र की रानी कौमुदी के गर्भ से उत्पन्न हुई पुत्री पांड्या से हुआ। पांडा का वर्णन करते हुए कलिक पुराण में कहा गया है कि इस श्रेष्ठ मुख वाली, सुंदर चरित्र वाली, कामदेव को भी मोहित करने वाली उस कन्या की समानता संसार में कोई नहीं कर सकता। भगवान कल्कि की पत्नी पांडा के गर्भ से जय और विजय नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए। ये दोनों महाबली तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुए। कल्कि का दिग्विजय। विवाह के पश्चात भगवान कल्कि दिग्विजय के लिए अपनी सेना सहित कीकटपुर की ओर प्रस्थान कर गए। अत्यंत विस्तार पूर्व बौद्धों का निवास स्थान था। यहाँ रहने वाले लोग वैदिक धर्म तथा देवता और पितरों के अर्चन से ही और परलोक को न मानने वाले थे। यहाँ भगवान कल्कि ने जिन एवं बौद्धों का परास्त किया। सुद्धोधन और उनकी पत्नी माया का वर्णन भी इस युद्ध के दौरान कल्कि पुराण में किया गया है। यहाँ उन्होंने बौद्धों को पुनः वैदिक धर्म में दीक्षित कर मुक्ति प्रदान की। इसके पश्चात भगवान कल्कि हिमालय की ओर बढ़े। वहाँ उन्होंने कुथोदरी नाम की राक्षसी एवं उसके 5 वर्षीय पुत्र विकच का वध किया। कल्कि पुराण में भगवान कल्कि के हरिद्वार में मुनियों से मिलने का वर्णन है। इस पुराण में सूर्यवंश एवं चंद्रवंश का वर्णन किया गया है। सूर्यवंश को प्रसंग में भगवान श्री राम के चरित्र का वर्णन किया गया है। इसमें सूर्यवंश के मरु और देवापी का युद्ध के लिए आगमन, अत्यंत विकराल कोप विकोप का वध, कल्कि भगवान की भल्लाट नगर यात्रा, सयाकर्ण आदि से युद्ध, शशिध्वज
कल्कि जी का संग्राम और सुसाता द्वारा भक्ति एवं कीर्तन की कथा कही गई है। इसमें भगवान कल्कि के रमा से विवाह का प्रसंग भी आया है। इन क्रियाओं के निष्पादन के बाद भगवान कल्कि वैकुंठ गमन कर जाते हैं। भगवान विष्णु के दशावतार से जुड़े अन्य अवतारों का वर्णन निम्नलिखित आलेख में किया गया है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो, ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, भगवान श्री कृष्ण के लिए, भगवान कल्कि अवतार के लिए, प्रभु श्री राम के लिए चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें। पूरा वीडियो देखने और सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों।